फिर हमसे हिंदुस्तान से कहेंगे कि अब हमको तुम्हारे ऊपर इतना टैरिफ लगाएंगे अगर तुमने फला जगह से पेट्रोल लिया, फला जगह से किया। ये मजाक बन गया हिंदुस्तान का। अमेरिका का प्रेसिडेंट है, अभी उसकी फोटो आई है, आपने देखा। ऐसे आदमी को तो किसी घर में भी आने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। वो हमारे प्राइम मिनिस्टर का जाती दोस्त है। ये क्या हो रहा है इस मुल्क में? बेशरम हो गए हम लोग। तो इस हुकूमत ने हमको बेशरम कर दिया और विलन की सफ में खड़ा कर दिया। देखिए, ईरान में जो सितम हो रहा है, वेस्टर्न वर्ल्ड से तो ये तवक्को थी कि वो गुलाम है उनके, लेकिन अफसोस ये है कि हमारी सरकार का जो रवैया है वो बहुत अफसोसनाक है। वो जालिम के साथ खड़ा है, उसके साथ खड़ा है जो इंटरनेशनली जिसको ये कहा गया ये क्रिमिनल है, वारंट है उसके खिलाफ। उसको ये कहता है हमारा हाकिम कि वो हमारा बड़ा दोस्त है। तो शर्म आती है। आप वो जाफर वो जो अपना अमेरिका का प्रेसिडेंट है, अभी उसकी फोटो आई है, आपने देखा। ऐसे आदमी को तो किसी घर में भी आने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। वो हमारे प्राइम मिनिस्टर का जाती दोस्त है। ये क्या हो रहा है इस मुल्क में? ये जो आज हम लोगों ने कोशिश करी कि भाई हम लोग कम से कम ये बता सकें दुनिया को और ईरान को, फिलिस्तीन को और वो सारे लोग जिन पे जुल्म हो रहा है कि हिंदुस्तान की आवाम उनके साथ है। और हम बताना चाहते हैं कि हम लोग गांधी के मुल्क के रहने वाले हैं, जिन्होंने दुनिया में इंसानियत को, पीस को, ब्रदरहुड को, भाईचारे को बढ़ाया था, हारमोनी को बढ़ाया था। हम उसके नुमाइंदे हैं। हम ट्रंप के और नेतन्याहू के नुमाइंदे नहीं है, शदीद दुश्मन है। ये हम बताना चाहते हैं। वो कुछ हुआ उस पर जो इंडियन सरकार खामोश है, तो अब क्या लग रहा है इसमें वाक़ईतन दबाव है, अमेरिका का दबाव महसूस कर रहे हैं क्या? हमने कभी इतनी कमजोर सरकार ही नहीं देखी। राहुल गांधी ठीक कहते हैं, डरा हुआ सहमा हुआ प्राइम मिनिस्टर है और उसको पता ही नहीं है। अभी उसको कह दिया कि 30 दिन का पेट्रोल और ले लो, बड़े खुश हो गए वो। अब वो जो कहेगा वो, आज मैंने उनका बयान सुना व्हाइट हाउस का, उनका वो तो बहुत अच्छे एक्टर हैं, हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, हम जो कहते हैं वही करते हैं वो। और इसके ऊपर भी आज भी पार्लियामेंट में कोई वोट नहीं हुई। बेशरम हो गए हैं हम लोग। तो इस हुकूमत ने हमको बेशरम कर दिया और विलन की सफ में खड़ा कर दिया। कहीं हम ये होते थे अंपायर के हैसियत से फैसला करते थे, आज हम विलन की हैसियत से खड़े हैं। तो खुलेआम आज भी अमेरिका ने बयान दिया है कि हम जो कहते हैं वो हिंदुस्तान करता है, वो बहुत अच्छा एक्टर है। फिर भी कोई जवाब नहीं है, तो शर्म आती है हमको। लेकिन हिंदुस्तान की आवाम तो समझती है, वो शर्मिंदा है। आज यहाँ आपने जो देखा कि यहाँ ब्यूरोक्रेट्स भी थे, यहाँ उलमा भी थे, धर्मगुरु भी थे, सिविल सोसाइटी के लोग थे, एक आवाज होके कहा कि हम जालिम के साथ नहीं हैं, ईरान मजलूम है। आप किसी के घर में जाके कह दें कि इसको मार देंगे, किसी के हुकूमत में जाके उसके प्रेसिडेंट को पकड़ के लाके बंद कर देंगे। फिर हमसे हिंदुस्तान से कहेंगे कि अब हमको तुम्हारे ऊपर इतना टैरिफ लगाएंगे अगर तुमने फला जगह से पेट्रोल लिया, फला जगह से किया। ये मजाक बन गया हिंदुस्तान का। इस मजाक करा दिया हिंदुस्तान का हमारी सरकार ने। हम तो ये पूछना चाहते हैं अपनी सरकार से, क्या तुम्हें इतनी नफरत है गांधी और नेहरू से? क्या उस तस्वुर से नफरत है जिस तस्वुर पे हिंदुस्तान की बुनियाद रखी गई? उससे नफरत करते हो? कहाँ खड़े हो? अभी भाई अब तक तो गुरुग्राम में चीजें होती थी, पीतमपुरा में जो कुछ हुआ, जिस तरीके का नंगा नाच चल रहा है, उस पर तो कोई कार्रवाई नहीं हो रही। इसको तो आप छोड़ दें, ये तो रोज का है किस्सा। अब तो ये एक हमारे लिए रूटीन चीज है। इस वक्त तो हम ये सोच रहे हैं कि हम दुनिया में कहाँ खड़े हैं। हम दुनिया में विलेन की सफ में खड़े हैं, उसके साथ खड़े हैं जिसके नाम वारंट है, उसके साथ खड़े हैं जो नौजवान बच्चियों के साथ बलात्कार करता हुआ देखा गया, उसके साथ खड़े हैं जिसने स्कूल पे बम मारे हैं, उसके साथ खड़े हैं जिसने हजारों लाखों बच्चों को गाजा में मार दिया। हम उसके साथ खड़े हैं। तो फिर इनकी बातें क्या करेंगे आप? इनसे क्या तवक्को करेंगे?